नमस्कार, आप देख रहे हैं एसके न्यूज यूपी 9। मैं हूं आपके साथ अंशिका सिंह। लखनऊ अयोध्या रोड श्री राम स्वरूप मेमोरियल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में आईईई उत्तर प्रदेश सेक्शन का अवार्ड प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के प्रोफेसरों और स्टूडेंटों को अवार्ड दिया गया। एजीएम हर साल हम करते हैं और नॉर्मली जो हमारा जो प्रोग्राम चलता है जनवरी से दिसंबर के बीच में, और ये हमारे चेयरमैन हैं जो पिछले साल भी थे और अगले साल 22 में ही कंटिन्यू करेंगे। मैं इंडिया काउंसिल का पूरे होल इंडिया का मैं चेयरमैन था 19-20 में, एंड इमीडिएट पास चेयर हूँ तो पूरा इंडिया का IEEE एक्टिविटी है। ये IEEE जैसा मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये लगभग 160 कंट्री में है और लार्जेस्ट प्रोफेशनल बॉडी है जो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इसमें काम करती है। इसका टैग नेम है टेक्नोलॉजी फॉर ह्यूमैनिटी। तो बेसिकली द ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड जितनी एक्टिविटीज आप देखेंगे तो IEEE वहाँ पर इन्वॉल्व होगा। इस एजीएम में बेसिकली ये नए ऑफिस बेयर्स और पुराने ऑफिस बेयर्स का चेंज ओवर होता है। अब बहुत से फाइनेंशियल और सब आइटम का डिस्कस हुआ है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। इसमें जो ये पूरा उत्तर प्रदेश सेक्शन है ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश मिलाकर है, क्योंकि 1992 में ये सेक्शन का फॉर्मेशन हुआ था। ये दिल्ली से अलग हुआ था, दिल्ली एक अलग सेक्शन है, तो उसका ये सब सेक्शन था। 1992 मई में इसका फॉर्म हुआ, तो ये अप्रॉक्सीमेटली यू कैन से इट इज़ 30 ईयर्स ये सेक्शन का हो गया। और इस सेक्शन ने बहुत राइज किया, पहले 600 मेंबर से करके आज 400 मेंबर हैं। इसमें ऑल द इंजीनियरिंग ब्रांच नॉर्मली इन्वॉल्व हैं जो कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल का यूसेज करते हों और इसमें अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करते हों। तो इसलिए इसको IEEE बोलते हैं, इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। ये नाम चूँकि बहुत पहले रखा था 1959 में, तब से ये कंटिन्यू है और ये बहुत बड़ा प्रोफेशनल बॉडी है। इसमें रैंकिंग भी बहुत से अवार्ड भी ये देता है, और साथ साथ इसमें जो कैटेगरी है मेंबर्स का एक फेलो होता है। जो फेलो आपको बता दूं पूरे उत्तर प्रदेश में 4 ही केवल फेलो हैं, पूरा इंडिया में लगभग 20-25 ही फेलो होंगे। ये बहुत हाईएस्ट जो रिसर्चर होता है डिफरेंट फील्ड में उनको दिया जाता है। और उत्तर प्रदेश में तो 5 साल पहले एक भी फेलो नहीं थे, अब 4 फेलो हैं। पिछले 2021 में 2 फेलो सेलेक्ट हुए IIT कानपुर से, और ये चारों फेलो IIT कानपुर में ही है। तो बेसिकली वो अपने एरिया में रिसर्च के लिए दिया जाता है। और मेंबरशिप ग्रोथ एक्सेट्रा बहुत बढ़ रही है इस एरिया में, और ऑलरेडी हमारे चेयरमैन साहब ने बहुत अच्छा 2 साल काम किया। तो मैं चाहूँगा कि चेयरमैन साहब कुछ गाइड करें। General Body Meeting of IEEE section. As already highlighted by Professor S.N. Singh ji, that this is organizational unit of the world's largest professional society. So in this IEEE, it is spread over 160 countries and approximately 450,000 members are there with this. In Uttar Pradesh section, this IEEE is present in almost all major institutions like all IITs, NIT, IIIT, Central University, State University, private engineering colleges, means everybody knows about this IEEE. So IEEE is responsible for the development and growth of technology, and the tagline of this IEEE is advancing technology for humanity. So basically the major motive is to work for the humanity. So I just want to highlight one thing, that all the major developments in the area of science, technology, basically communication, power, and everywhere, all the inventions and innovations are associated with IEEE. Even whatever mobile phones we are using, means what antenna must be used, what will be the frequency band, everything is decided by IEEE. Means world's maximum standards are decided by IEEE itself. Means it is the driving force, and IEEE used to drive the society how to move and where to move. So in UP section we have just crossed 4,000 members this year, and our target is that next year we will cross 5,000 members. So basically this is a very learned community, means members from all the members are highly qualified from the IITs and all major technical institutions. Means this is an elite group. The group is really concerned about the growth of the society, and all the members of the this IEEE group are working very hard. And Professor S.N. Singh is one of these 4 fellows in Uttar Pradesh. So in UP we may have many MLAs and MPs, but if we talk about the fellow, there are only 4 fellows. So this is really a proud
moment to say that we are having 4 fellows. There are many sections where no fellow is existing. In entire India, there are only 20-25 fellows, and those fellows are coming from IISc Bangalore, many very reputed IITs basically. So this is really a proud moment, and a moment where we are discussing with you, and on behalf of section I'm really thankful to all of you for being here and discussing with us. Thank you very much. सर आज वैसे तो इसमें उत्तर प्रदेश सेक्शन ने अपने मेंबर्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए, उनके कंट्रीब्यूशंस को रिकॉग्नाइज करने के लिए बहुत सारे नए अवार्ड्स को स्थापित किया है। प्रोफेसर एस एन सिंह खुद अवार्ड कमेटी के चेयर रहे हैं, तो आज हमने बहुत सारे स्टूडेंट ब्रांचेस जो कि इंस्टीट्यूट लेवल पे होती हैं, कॉलेज लेवल पे होती हैं, ऐसी एक पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छी ब्रांच जो कि सबसे ज़्यादा काम कर रही है टेक्नोलॉजी के ग्रोथ के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, उसको हम लोगों ने रिकॉग्नाइज़ किया है। इसी तरीके से IEEE में करीब 39 सोसाइटीज़ हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन सोसाइटी हो गई, सिग्नल प्रोसेसिंग सोसाइटी हो गई, एजुकेशन सोसाइटी हो गई। इस तरीके से हमने सोसाइटी चैप्टर, तो पावर एंड इंजीनियरिंग सोसाइटी चैप्टर एक स्टूडेंट ब्रांच का होता है, इसको भी हमने सम्मानित किया है, जो कि लखनऊ का ही है, और इस चैप्टर ने बहुत ही उम्दा वर्क किया है। और IEEE प्रेसिडेंट जो पास्ट और प्रेजेंट दोनों ही प्रेसिडेंट को इन लोगों ने यहाँ पे इनवाइट किया, एंड बोथ द प्रेसिडेंट्स हैव अप्रिशिएटेड कि भाई बहुत ही अच्छे तरीके से इन बच्चों ने वर्क किया है। तो IEEE स्टूडेंट ब्रांच लेवल पे हम लोग करते हैं, चैप्टर लेवल पे करते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे करते हैं कि हमारे जो सबसे अच्छे वॉलंटियर रहे हैं, जो पूरे उत्तर प्रदेश में घूम घूम करके उन्होंने काम किया है टेक्निकल ग्रोथ के लिए, उनको हमने सम्मानित किया है। इसी तरीके से जो महिलाएं हैं या जो विमेन कैटेगरी है, उसको भी हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। तो एक महिला वॉलंटियर को हमने सम्मानित किया है, महिला वॉलंटियर स्टूडेंट को हमने सम्मानित किया है, ताकि ये जो गैप है महिला और पुरुष का टेक्नोलॉजी के फील्ड में, इसको हम लोग भर सकें। तो इस तरीके से हमने बहुत सारे सम्मान को दिया है, मतलब बहुत सारे लोगों को सिलेक्ट किया है। सर्च कमेटी ने एक जो बहुत ही रिप्यूटेड अवार्ड को इस बार स्टार्ट किया है, जिसमें एजुकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड, जो पूरे उत्तर प्रदेश में जिसने बहुत ही अच्छे तरीके से एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन के लिए वर्क किया हो। तो इंडिविजुअल कैटेगरी में प्रोफेसर पी नागभूषण जी हैं, जो कि IIIT इलाहाबाद के डायरेक्टर हैं, उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में उत्तराखंड में ग्राफिकेरा यूनिवर्सिटी को हम लोगों ने सम्मानित किया है। इनका जो वर्क है वो बहुत रिमोट एरिया में इन्होंने अपने कैंपस खोले हैं, डिप्राइव्ड लोकेलिटी में, जो जिनकी पेइंग कैपेसिटी बहुत अच्छी नहीं है, ऐसे भी छात्रों को ये मौका दे रहे हैं। और नॉर्मली होता है क्या है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं बड़े बड़े सिटीज़ में खोले जाते हैं, लेकिन इनका मेजर वर्क जो है बहुत रिमोट एरिया में टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, इसलिए हमने इनको सम्मानित करने का प्रयत्न किया है। और इस बार जो है टेक्नोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड जो है हम लोगों ने पहली बार शुरू किया है। तो अभी हम लोग कोविड की फेज से मूव कर ही रहे हैं, ये थर्ड वेव की हम लोग बात कर रहे हैं। इस लाइन में डॉक्टर उपेंद्र कुमार सिंह, जो कि डायरेक्टर जनरल लाइफ साइंसेज हैं DRDO दिल्ली में, जिनका जो सबसे महत्वपूर्ण वर्क था या काम था, वो लखनऊ में कोविड हॉस्पिटल को विद इन नो टाइम वार फ्रंट लेवल पर तैयार करना, जो कि DRDO द्वारा तैयार किया गया और हम सब इसके बारे में जानते हैं। और 7 अक्टूबर 2021 को एक साथ 868 ऑक्सीजन प्लांट्स को इनॉग्रेट किया गया प्रधानमंत्री के द्वारा। वो सारे एग्जीक्यूशन के पीछे डॉक्टर उपेंद्र कुमार सिंह ही मेन पर्सन के तरीके से इन्होंने वर्क किया है, और इनके इस ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट को देखते हुए IEEE उत्तर प्रदेश सेक्शन ने इनको सम्मानित करने का फैसला किया है। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश सेक्शन बहुत ही रेशनल तरीके से कोशिश कर रहा है कि हम टेक्नोलॉजी को ह्यूमैनिटी के लिए कैसे बढ़ा सकें, और बढ़ाने के लिए प्रयत्नरत है, और हमें उम्मीद है कि हम इस चीज़ को ठीक है, थैंक यू सर।